प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल ध्वनि नामक कविता का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं कविता पर आधारित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, ध्वनि नामक कविता हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की महत्वपूर्ण रचना है। आइए पहले कविता का सार सीख लेते हैं, जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित एक उत्साहवर्धक कविता है। कवि ने इस कविता में मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात की है। कवि का कहना है कि अभी उसकी मृत्यु नहीं होगी, अभी उसके जीवन में कोमल, मधुर और सुकुमार वसंत का आगमन हुआ है। उसके जीवन में बहुत लंबे समय के बाद खुशियां आई हैं। अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, आगे निराला जी कहते हैं, जीवन में उसे चाहे विपरीत परिस्थितियां मिली हैं, पर वह उनसे परेशान होकर अपने आप को हताश और निराश नहीं होने देगा। उसके हृदय में जीने की असीम इच्छा है। उसके मन में अभी नए उत्साह का संचार हुआ है। वह लोगों के सुख के लिए अभी रहेगा। वह सोई हुई कलियों को अपने हाथ से सहलाते हुए दुलारेगा। वह उन्हें सूर्य की तरह जगाएगा। इस कार्य से उसके मन को खुशी मिलेगी, जिससे सोई हुई कलियों को सूर्य के प्रकाश की भांति वह नया जीवन देने का प्रयास करेगा। कवि कहता है कि वह ऊब के कारण होने वाले आलस्य को प्रत्येक फूल से खींचकर फेंक देगा। वह उन पर अपने नए जीवन की खुशियों को बरसाने की बात करता है। वह उन फूलों को खुशियाँ देना चाहता है। कवि जीवन में निराश और हताश लोगों को वह रास्ता दिखाना चाहता है जहां उनकी असीम खुशियां हैं। अतः वह बार बार कहता है कि अभी उसका अंतिम समय नहीं आया है, अभी उसकी मृत्यु नहीं हो सकती, अर्थात अभी वह रहेगा। प्यारे बच्चों, यह था ध्वनि कविता का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, यदि आपको कविता या पाठ का सार अथवा सारांश आता है तो आप प्रश्नों के उत्तर भी आसानी से दे सकते हैं। आइए अब अभ्यास के प्रश्नोत्तर सीखने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता में कवि प्रकृति प्रेमी है। वह अपना विस्तार पाकर स्वयं को मृत्यु भय से मुक्ति पाता है। वह प्रकृति में रहकर मिलने वाले अच्छे आनंद के प्रभाव से स्वयं को अमर्त्य मानता है। उसे विश्वास है कि प्रकृति द्वारा मिलने वाले अमृत को पाकर वह अमर हो जाएगा, अर्थात अमरता प्राप्त कर लेने के बाद उसका अंत कभी भी नहीं होगा। प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? कवि फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए उसे सुबह सुबह अपने कोमल हाथों से छूकर जगाने का प्रयास करता है। फूलों को छूकर कवि उसके आलस्य को भगा देना चाहता है। वह अपने मन में जीवनदायी रहस्य, सुकुमारता और कोमलता इत्यादि मनोहारी भाव को फूलों को दे देने के लिए लालायित है। प्रश्न नंबर 3 देखिए,
कवि फूलों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है। तंद्रा नींद। कवि सोए हुए फूलों की तंद्रा एवं आलस्य को भगाने के लिए उन्हें अपने कोमल कोमल प्यारे सपने दिखाना चाहता है। वह उन सोई कलियों को अपने हाथों से सहलाना चाहता है। उन कलियों के लिए सूर्य को ही प्रकट कर उन्हें जगाना चाहता है। कवि प्रत्येक स्तर पर उन कलियों की निद्रा को दूर करना एवं भगाना चाहता है, अर्थात उसकी तंद्रा और आलस्य को भगाकर उनमें एक नवीन विचारों के संचार को भरना चाहता है। प्यारे बच्चों, यह थे ध्वनि नामक कविता के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। आइए अब ध्वनि कविता पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्वनि कविता के कवि कौन है अथवा ध्वनि कविता के लेखक कौन हैं। आप लिखेंगे, ध्वनि कविता के कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, ध्वनि कविता में कवि क्या कहना चाहता है। ध्वनि कविता में कवि क्या कहना चाहता है। कवि कहना चाहता है कि अभी उसे समाज में रहकर एक बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना करनी है। उसे बहुत कुछ लिखकर समाज को नवीन या उत्साहवर्धक मार्ग पर लाना है। अगला प्रश्न देखिए, ध्वनि कविता में कवि अभी अभी कहाँ आया है। कवि अभी अभी साहित्य के क्षेत्र में अपने भाव व्यक्त करने के लिए आया है, जिस वजह से उसके अंदर अनेक विचार उत्पन्न हो रहे हैं। ध्वनि कविता में अभी कवि का क्या नहीं होगा, अभी कवि का अंत नहीं होगा। ध्वनि कविता में कवि के जीवन में अभी अभी क्या आया है। कवि के जीवन में अभी अभी वसंत रूपी उत्साह आया है। ध्वनि कविता में कवि किसका द्वार दिखाना चाहता है। कवि अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। ध्वनि कविता में हरे हरे पात किसके प्रतीक हैं। कविता में हरे हरे पात नवीन विचारों के प्रतीक हैं। ध्वनि कविता में कवि के मन में वसंत के रूप में किसका संचार हुआ है। कवि के मन में वसंत के रूप में उत्साह का संचार हुआ है। ध्वनि कविता का क्या उद्देश्य है। प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्वनि कविता का क्या उद्देश्य है। ध्वनि कविता का मूल उद्देश्य जीवन में निराश और हताश व्यक्तियों को एक नवीन राह और ज्ञान की रोशनी देना है। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता का मूल उद्देश्य जीवन में निराश और हताश व्यक्तियों को एक नवीन राह, एक नई राह और ज्ञान की रोशनी देना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, ध्वनि कविता का क्या संदेश है। ध्वनि कविता का यह संदेश है कि हमें अपने जीवन में कभी भी हताश और उदास नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में उत्साह और आनंद को सदैव बनाए रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, यह थे ध्वनि कविता के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, ध्वनि कविता का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर यदि आपको पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, संगम टीवी हिंदी व्याकरण ज्ञान का एक दरिया है, जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा के पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया जाता है। यदि आप गंभीरता के साथ वास्तव में हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब ज़रूर करें
और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण यूट्यूब पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।